उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छे होंगे सभी लोग। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एग्रीकल्चर पर बहुत सारे हमने जूम मीटिंग आप लोगों को दिए हैं। अगर आप लोगों ने उसे ध्यान से सुना होगा तो मुझे लगता है कि बेसिक तौर पे जो नॉलेज प्रत्येक किसान को होना चाहिए, उसमें हमने सारी वो बेसिक नॉलेज आप लोगों को दिया है। इसके साथ ही आप लोगों को प्रैक्टिकल करके भी एग्रीकल्चर का मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि कहा जाता है ना कि बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। लेकिन हम ऐसे शख्सियत हैं जो बोलते हैं और करते भी हैं। उसी के लिए हमने आप लोग के साथ करके दिखाना भी शुरू किया, ताकि हमारे जो भी किसान भाई हैं उन सबका हौसला बढ़ेगा और वे जो करके थोड़ा सा मैं देखना चाहते होंगे उनको डायरेक्ट हम करके यहीं से दिखा दे रहे हैं, ताकि उनको वो कष्ट ना उठाना पड़े, उनको करके देखना ना पड़े, वो डायरेक्ट अपने खेतों में यूज कर सके। इसलिए हम प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं। जैसा कि पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मल सा चना था, मैंने सीड्स के तौर पे नहीं लेके आया था, खाने वाला साधारण सा चना दुकान से लेके आया था। उसके थोड़ा सा अंकुरित हो जाने के बाद से मिठाई के डब्बों में हमने तार से छिद्र करके और उस तरफ से जड़ों को नीचे कर दिया और इसमें भूमि और संजीवनी को मिला करके पर लीटर पानी में पर ml हमने यूज किया भूमि का और संजीवनी के कुछ ड्रॉप्स का। उससे इतनी अच्छी ग्रोथ रही कि आपको बताना नहीं है। ग्रुप में सारे हमने फोटो डाले हैं और आपने देखा भी है। सबसे खुशी की बात तो ये है कि एक भी ऐसा बीज नहीं रहा चना का, एक भी ऐसा सीड्स नहीं रहा जो अंकुरित न हुआ हो। सारे सीड्स अंकुरित हो गए। दवाओं में हमने यूज जो किया था वो आपके सामने है। ये भूमि रहा, इसका हमने यूज किया था, पर लीटर पानी में 1 से 2 ml डाला हूँ। उसके बाद से आप लोग के सामने ये संजीवनी है, इसका हमने यूज किया कुछ ड्रॉप्स और इसका रिजल्ट इतना बेटर रहा कि आपको बताना नहीं है। रिजल्ट आपके सामने है। डेली ग्रुप में आप अपडेट लेते हैं, हम आपको खुद अपडेट भेजते हैं, ताकि आप तो मांग नहीं सकते कि सर क्या हुआ, इसलिए मैं कहता हूं कि मैं खुद ही भेज देता हूं। मैं अपने किसान भाइयों को सलाह देना चाहता हूं कि जो प्रैक्टिकल करना चाहते हैं वो पानी के ऊपर अगर प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं तो कृपया कर धूप से बचाइएगा, क्योंकि धूप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। धूप इसलिए नहीं बर्दाश्त करेगा कि जो धूप में इसको विटामिन मिलने चाहिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो हर पौधा भोजन बनाता है, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को जरूरत इसको नहीं है, क्योंकि वो भोजन की सारी सामग्रियां, सारे इंग्रेडिएंट्स हमारी दवाई में ऑलरेडी है, जो पौधे को मिल जा रहा। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से लेकर के जितने भी पोषक तत्व चाहिए वो पौधे को हम मेडिसिन के माध्यम से ही दे देते हैं। इसलिए आपको धूप में रखने की जरूरत नहीं। अगर धूप में रखेंगे तो टेम्परेचर को ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको छाया में रख करके प्रैक्टिकल करेंगे। और जो लोग चाहते हैं कि सर हम पानी में नहीं लगाना चाहते, हम हाइड्रोपोनिक जैसा नहीं करना चाहते, उनके लिए ये ऑप्शन है एक कि आप बाल्टी ले आलें, आप प्लास्टिक के बाल्टी ले आलें, बाल्टी के नीचे 2, 3, 4, 5 छोटे छोटे तार से उसमें छिद्र कर दें, उसके पेंदी में नीचे, उसके तल में नीचे आप तार से हल्का हल्का छिद्र कर दें, ताकि जब भी आप एडवांस पानी उसमें डालेंगे तो उधर से वेस्ट होकर के निकल जाएगा। जो भी पानी होगा एडवांस निकल जाएगा उधर से। अब क्या कीजिए, उस मिट्टियों को ले आ करके और उसको मिट्टियों को फोड़ करके अच्छे से उसमें मिट्टी डाल दीजिए, पौधे को लगा दीजिए और जो ग्लास होता है उस ग्लास से पर लीटर में 2 ml भूमि मेडिसिन को डाल करके मिला दीजिए पानी में और घोल करके और उस मिट्टी के अंदर उस पानी को डालिए गिलास से। उतना ही पानी डालिए कि ज़्यादा व्यस्त होकर के बाहर ना निकले। इस तरह से आसानी से उस मिट्टी में दवा चला जाएगा। 10 बाल्टी में अगर आपने कोई भी हरी सब्जी लगा दिया, जैसे हरी मिर्च लगा दिया, टमाटर लगा दिया, बैगन लगा दिया, तो आप ये चीज़ गांठ मार के याद कर लो, उसकी अच्छी ग्रोथ होगी। जिस तरह से चना का ग्रोथ कितना बढ़िया हुआ है उस तरह से उसका भी ग्रोथ होगा।
और मुझे लगता है कि 10 बाल्टी आप खूब आराम से लगा सकते हैं। और 10 बाल्टी में जिस दिन सब्जी निकलना शुरू हो गया तो आपको बाजार से खरीद के ले आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 से शुरू कीजिए। हमने आप लोगों को शुरू में कहा है कि मैं चाहता हूं कि कम से कम प्रत्येक घर में 50 बाल्टियां होनी चाहिए। देहात के लोग भी आराम से कर लेंगे और शहर के लोग भी कर लेंगे। शहर के लोगों के लिए अत्यंत जरूरी है क्योंकि उन्हें ऑर्गेनिक हर चीज़ नहीं मिल पाती। आज व्यक्ति का हार्ट अटैक हो रहा है, आज व्यक्ति को कैंसर हो जा रहा है, आज उसके शरीर के फ्री रेडिकल्स में इतनी ज़्यादा परेशानियां आ रही, तमाम तरह की बीमारियां हो रही। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सारे रासायनिक खादों को खा रहे हैं, उन्हें ऑर्गेनिक कोई चीज़ मिल नहीं रहा है। उनके शरीर को जितना ऑक्सीजन और जितने पौष्टिक तत्व चाहिए वो मिल नहीं रहे। तो कोशिश कीजिए शहर वाले लोग कि आप लोग कम से कम कीजिए ताकि आप लोगों का शरीर और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। क्योंकि देहात के लोगों के पास तो जो हवाएं चलती हैं उन हवाओं में किसी कंपनी का धुआं नहीं होता है, प्रदूषण नहीं होता है, वो शुद्ध ऑक्सीजन होता है। इसलिए उनके शरीर को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिल जाता है, वो स्वस्थ रहते हैं। लेकिन शहर के लोगों को परेशानी होती है क्योंकि सारे धुआं, सारे ऑक्सीजन में जितने भी पॉपुलेशन उस शहर के फैक्ट्रियों के जो भी मलबे हैं वो सारे उस धुआं में विद्यमान है। यानी गांव के लोगों के पास ऐसा नहीं है। फिर भी गांव के लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप भी अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस मत कीजिए। आखिर में आप यूरिया खरीदते हैं, पोटास खरीदते हैं, एनपीके खरीदते हैं, अगर उससे कम पैसे में आपको उससे अच्छा खाद मिलता है तो क्या जाता है लगाने में। 1 एकड़ में आप 1 लीटर आराम से डाल देंगे भूमि। पूरे 1 बोरा यूरिया का काम करता है, पोटास का काम करता है। ये पोटास आज भी 1350 रुपए के आसपास है मार्केट में और 715 रुपए का एमआरपी रेट से आपका ये लीड पड़ता है। तो क्या जाता है डालने में, आधे दाम का है, उससे अच्छा रिजल्ट है। रिजल्ट आपके सामने है चना का, आप इसका यूज कीजिए। इसका यूज करेंगे तो रासायनिक खाद से आप बचेंगे, आपके शरीर में वो तमाम पौष्टिक तत्व जाएंगे, आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार, आपका बच्चा, आपका एक संसार पूरा खुश रहेगा। इसलिए हमारी विनती है कि आप ऑर्गेनिक खादों का यूज करें। गांव के लोग जो सब्जी लगाते हैं खेतों में अपने, उनके लिए मेरी राय ये है कि आप सब्जियों को मिट्टी में लगा दीजिए। जिस जगह पर लगाते हैं उस अच्छे से खुदाई कर दीजिए और उस मिट्टी में चारों तरफ गिलास से जो पानी देते हैं ना पौधे को लगाने के बाद, उस टाइम पर आप पर लीटर पानी में 2 ml डाल करके दवा मिला करके और उस हिसाब से आप डाल दीजिए पानी। हर चौथे दिन, 5वें दिन आप करिए, 5वें दिन करिए, एक अच्छी ग्रोथ आपको मिलेगी। आपका एक भी पौधा सूखेगा नहीं और बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। एक बार आप करके देखिए, ना समझ में आए तो मुझसे गाइड करवा लीजिए, मैं देखता हूँ कि कितने लोग करते हैं।